जय जगन्नाथ। बोला जाता है कि अगर भक्ति सच्ची हो, प्यार सच्चा हो, तो भगवान भी अपने भक्त के लिए कुछ भी कर जाते हैं। ऐसा ही स्टोरी है इस मंदिर का, जिसको हम आज कवर करने जा रहे हैं। मंदिर का नाम है गोपाल जी मंदिर। ये साखी गोपाल में सिचुएटेड है। साखी गोपाल अगर देखा जाए 45 किलोमीटर फ्रॉम भुवनेश्वर और पुरी से 17 किलोमीटर इन बिटवीन आता है। बोला जाता है कि ये उड़ीसा का वृंदावन है, क्योंकि यहाँ पे श्री कृष्ण जी की गवाही देने के लिए खुद चल के आ गए थे। पहले क्या होता था, राजा के अंडर में बहुत सारे बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे। वो जमींदार बहुत रिच होते थे, उनके अंडर में कई सारे गांव आते थे, बहुत जमीन होता था, पैसा भी बहुत होता था। ऐसे एक जमींदार का नाम था मुकुंद। मुकुंद वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट जमींदार उस टाइम के। उन्होंने एक बार प्लान किया कि वृंदावन जाना है, क्योंकि एज हो गया था तो उनको श्री कृष्ण के दर्शन करना है। बट वो जा नहीं पा रहे थे, क्योंकि तब कोई कम्युनिकेशन का रास्ता नहीं था, सबको पैदल ही जाना पड़ता था और बहुत सारे जंगल नदियाँ पार करने के बाद ये वृंदावन पहुँच पाते थे, और ये बहुत लंबा सफ़र था। और पास में उनकी बस एक बेटी थी जो उनके साथ जा नहीं सकती थी, और बाकी गाँव वालों ने भी मना कर दिया नहीं जाएंगे। तो उन्होंने एक बार देखा कि एक ब्राह्मण है जो जगन्नाथ जी का पूजा करता, छोटा सा मंदिर था गांव में, उसका पूजा किया करता था, गरीब था। तो उसको जाके जमींदार जी ने बोला कि मैं ऐसा प्लान कर रहा हूँ कि मुझे वृंदावन जाना है, अगर तू मेरे साथ चलेगा तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे और ज़मीन दूंगा आने के बाद। तो ब्राह्मण सोचा कि प्रपोजल तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके पास पैसा है नहीं, खाने को मिलता नहीं है, हर दिन खा नहीं पाता है, जितना कमाई मंदिर वो खाने में ही चला जाता है, तो ऐसे में एटलीस्ट लाइफ सेटल हो जाएगा। तो उसने अपना जाना हाँ कर दिया, कंफर्म कर दिया कि हाँ वो उनके साथ जाएगा। तो दोनों निकल गए वृंदावन के लिए। वृंदावन जाते समय उनको बहुत सारे जंगल पार करना पड़ा, रास्ते पार करने पड़े, नदियाँ पार करने पड़े। बट लास्ट बहुत दिनों बाद वो जाके पहुँच गए वृंदावन पे। वृंदावन तो पहुँच गए, दोनों बहुत खुशी थे। बट ज़मींदार का जो तबीयत था वो कहीं डिटोरिएट कर रहा था। वो ब्राह्मण क्या किया, उनकी सेवा करता रहा बहुत दिन पर, ताकि वो ठीक हो जाए। सेवा के बाद वो ठीक हो जाते हैं। तो ठीक होने के बाद वो ब्राह्मण को बुलाते हैं और बोलते हैं कि देख, मेरे पास ना ज़मीन पैसे बहुत है, बट मैं अभी सब चीज़ में गिरवी पड़ा हुआ, मैं मेरे ज़मीन और पैसे नहीं दे सकता। हाँ, तुझसे एक प्रॉमिस ज़रूर कर रहा हूँ कि जैसे ही हम वापस गाँव पहुँचेंगे मैं अपनी बेटी की शादी तुझसे करवा दूंगा। तो ब्राह्मण ये सोचा कि देखो, पैसे तो नहीं मिलने वाले, है नहीं इनके पास, अब वो अगर बेटी की शादी करवा तो उसी में हाँ बोल देते हैं। तो उसने हाँ बोल दिया, ठीक है कोई इशू नहीं होगा, हाँ बोल दिया ब्राह्मण ने। तो जैसे ही गांव पहुंचे, जमींदार ने क्या किया, अपने घर वालों को बुलाया, अपने रिलेटिव्स को बुलाया और उनको बैठा के सब स्टोरीज बोला कि कैसे वो लोग गए थे, कैसे उसने प्रॉमिस किया था कि ब्राह्मण को अपनी बेटी से शादी करवाएगा। जैसे ही ये प्रपोजल उन्होंने अपने परिवार के सामने रखा, तो परिवार वालों ने बोल दिया कि भाई ये नहीं हो सकता, एक अमीर जमींदार की बेटी एक गरीब ब्राह्मण से कैसे शादी कर सकती है, आप मना कर दो उसको। जमींदार कुछ दिन सोचा और ब्राह्मण को बुलाया और बोला कि देख, मैंने तुझे बोला था कि शादी करवाऊंगा, बट मैं शादी करवा नहीं सकता। तो ब्राह्मण बोलता है क्यों नहीं करवा सकते, आपने तो वचन दिया था करने के शादी। बोलता है मैं नहीं करा सकता, तो जो करना है कर ले, बट मैं शादी नहीं करवा पाऊंगा। तो ब्राह्मण बड़ा दुखी हो गया, दुखी होकर करेगा क्या। वो गया अभी पूरी राजा के पास, उनको जाके बोला कि ऐसा ऐसा हुआ था मेरे साथ, तो वो जमींदार ने मुझे वचन दिया था कि वो अपनी बेटी का शादी मुझसे करवाएगा पहुंचते ही, बट अभी वो अपने वचन से मुकर रहा है, तो आप ही डिसाइड करो क्या करे जमींदार का। तो वो बोलता है तू जमींदार के बारे में इतना बड़ा ब्लेम कर रहा है, वो प्रॉमिस करके नहीं दे रहा है, तो तू उसे प्रूफ कर दे। तो तू जो आदमी सामने ये बोला गया था तो उसको लेके चले आ, अगर वो प्रूफ कर देता है तो मैं तेरी शादी करवा दूंगा, अगर ये झूठ निकला तो मैं तेरा गला काट दूंगा, क्योंकि तू एक जमींदार के बारे में फॉल्स एलिगेशन दे रहा है। फिर राजा बोलते हैं कि तुझको जितना टाइम लेना है ले, बट तू अपना प्रूफ लेके आ। तो बोलता है प्रूफ तो बस मेरे पास 3 जन में, और मैं था, जमींदार था और श्री कृष्ण जी थे, उनके सामने ही इन्होंने वचन दिया था। तो बोलता आप श्री कृष्ण जी को लेके आओ तभी जाके मैं मानूंगा, अदरवाइज मैं तेरा गला काट दूंगा झूठ बोलने के कारण। तो ब्राह्मण सोचता है, फिर निकलता है फिर से वृंदावन जाके वहाँ पर रहता है, बहुत दिनों तक सेवा करता है। तो कृष्ण जी को बोलता है प्रभु देखो, मैं ऐसे आया हुआ था और उस जमींदार ने आपके सामने ही मुझे वचन दिया था कि अपनी बेटी की शादी करवाएगा, बट वो अभी मुकर जा रहा है और राजा चाहता है कि मैं कोई प्रूफ मेरे साथ लेके आऊँ। तो वचन तो आपके सामने दिया था, तो आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा राजा के पास, पूरी राजा के पास। तो श्री कृष्ण जी बोलते हैं तू जा, मैं राजा को बोल देता हूँ, वो समझ जाएगा। बोलता है नहीं, मैं अगर अकेले खाली हाथ चला गया तो वो मेरा गला काट देंगे, तो बिना आपको लिए मैं तो नहीं जाने वाला। श्री कृष्ण बोलते हैं एक काम कर, तू चल, मैं तेरे पीछे पीछे आता हूँ। बोलता नहीं, आप पीछे पीछे अगर बीच रास्ते से कहीं चले गए तो तब मैं क्या करूँगा।
मैं कैसे ढूंढूंगा आपको? नहीं, आपको मेरे साथ ही चलना पड़ेगा, आप पीछे पीछे नहीं आ सकते। तो श्री कृष्ण जी बोलते हैं, देख एक काम करता हूँ, मैं तेरे पीछे पीछे आता हूँ, बट मैं अपने पैरों में पायल पहन लेता हूँ, तो तुझे साउंड आता रहेगा मेरे पीछे पीछे आ रहा हूँ। तो ब्राह्मण बोलता है ठीक है, सही है, बट एक कंडीशन है श्री कृष्ण जी रखते हैं कि कहीं पे भी तो पीछे घूम के मत देखना मैं आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ। तो ठीक है, मैं नहीं देखूंगा। तो सब चलते हैं, पुरी के पास पहुंच गए थे, जो साखियोपल जो गांव है अभी जहाँ पे मंदिर है, जब वो नदी के बाद था, तो नदी क्रॉस करते बहुत सारे सैंड गिरा हुआ था। तो जब उस पर चल के जाते हैं ना, कहीं श्री कृष्ण जी का जो पायल का साउंड नहीं आता है। 8-9 स्टेप जाने के बाद ब्राह्मण सोचता है कि श्री कृष्ण जी अब नहीं आ रहे, चले गए। वो पीछे मुड़ के देख लेते हैं, जैसे ही देखता है श्री कृष्ण जी जहाँ पे खड़े थे वहीं पे पत्थर की मूर्ति बन जाते हैं। तो ब्राह्मण बड़ा रोता है, बोलता है प्रभु मेरे से गलती हो गया, मुझको पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहिए था, अब मैं क्या करूं, मैं राजा जी को क्या बताऊं जाके? तो श्री कृष्ण जी बोलते हैं तू कुछ मत कर, तू राजा को बोल कि मैंने बुलाया है इस जगह पे। बोलता नहीं, वो मेरा गला काट देगा। तो कोई कुछ गला नहीं काटेगा, तू बोल कि मैंने बुलाया है, वो आके यहीं पे पहुंचे। वो जाता है राजा जी के पास, श्री कृष्ण जी वहाँ पे हैं, आप आके उनसे मिलिए, वो बोले आपसे मिलने के लिए। तो ये पूरा सेना लेके जाते हैं और जंगल, पूरा घना जंगल होता है उसके अंदर ना पॉसिबल नहीं कि इतना बड़ा मूर्ति लेके आ जाए। तो राजा जब पहुंचते तो इतना बड़ा मूर्ति आया कैसे जंगल के अंदर? ये तो 10-15 लोग भी इस मूर्ति को लाके लेके नहीं आ सकते, ये कैसे आ गया मूर्ति के अंदर? तो वो सोचते शायद से ब्राह्मण सच बोल रहा होगा, तो वो उस दिन कुछ नहीं करते, चले जाते हैं वापस मूर्ति देख के। रात को तो राजा उस दिन मूर्ति देख के चले जाते हैं वापस। पूरी रात को जब सोए थे, रात में सपने में आते हैं श्री कृष्ण जी और बोलते हैं देख मैं ही था वो जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है। जमींदार ने वचन दिया था कि अपनी बेटी का शादी करवाएगा, और वचन सही है, ब्राह्मण का कोई गलती नहीं है, जमींदार झूठ बोल रहा है। तो उसके बाद जैसे सपने में आते हैं तो उसकी सुबह राजा उठते हैं, उठ के जमींदार को बोलते हैं कि तू झूठ बोल रहा था, तेरी बेटी का शादी करवाना है ब्राह्मण से। तो वो लग के ब्राह्मण से शादी करवाते हैं और जमींदार को उस गाँव से निकाल देते हैं। और जहाँ पे वो मूर्ति बने थे उसी जगह पे मंदिर बनाया जाता है, और उसी मंदिर पे श्री कृष्ण जी अभी भी विराजमान है। तो बोला जाता है कि कृष्ण जी खुद वृंदावन से उठ के चले आए थे, गवाह देने के लिए ब्राह्मण के लिए राजा को कि जो ब्राह्मण बोल रहा था वो सच है। ये महानता है उस जगह की जहाँ पे भगवान खुद चले आए थे गवाही देने के लिए। और अगर देखा जाए नीति नियम पूरी मंदिर में होता है, सेम नीति नियम गोपाल जी मंदिर में भी होता है। दोनों में बस एक ही डिफरेंस है कि वहाँ पे भोग लगता है, जहाँ पे अन्न होता है और जिसको हम अबड़ा बोलते हैं, बट गोपाल जी मंदिर में सब सूखा वाला होता है, उनको वो अबड़ा अन्न वो सब नहीं लगता है। तो ऐसे बहुत सारे स्टोरीज में लेके आता रहूँगा। अगर आपको ये स्टोरीज अच्छा लगा, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड मोर स्टोरीज लाइक दिस। जय जगन्नाथ।